हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? इन जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इन जनरल एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज एक रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। और हमेशा याद रखना बच्चों कि मैट्रिक्सेस के जो अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं आप उसे किससे डिनोट करते हो? स्मॉल आई जी। मैट्रिक्सेस के जो अंदर के जो एलिमेंट्स है, अंदर जो 1 1 1 2 1 3 और 1 n है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। आप देख सकते हो कि हमारा एक ऐसा मैट्रिक्सेस है। मैट्रिक्सेस में क्या होता है कि आपके पास रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं। ये आपका फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये आपका क्या है? एम रो है। और ये कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड डॉट डॉट एन कॉलम। तो मैट्रिक्सेस क्या होता है बच्चों? एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें आपका एम रोज होते हैं और आपके पास एन क्या होगा? कॉलम्स होगा। और मैट्रिक्सेस के जो अंदर A11, A12, A13 और डॉट A1 है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैट्रिक्सेस का इसका मैट्रिक्सेस के जो अंदर के जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, ये हमारा ये एलिमेंट डिनोट करता है, जिसे हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्सेस है 1 2 3 4, तो ये 2 जो हमारा है 2 फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। मैं आपसे पूछूं कि ये जो 2 है इसका पोजीशन क्या है? ये 2 कहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्सेस के? तो आप कहेंगे कि मैट्रिक्सेस के ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। यानी आप इसको डिनोट करेंगे A1 और 2। हमेशा याद रखना बच्चों, जो ये 1 होता है ये ऑलवेज भी रो को डिनोट करता है और ये जो 2 है वो ऑलवेज भी कॉलम को डिनोट करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि जो 2 एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, तो अब आप बोलोगे मैम इसका पोजीशन है आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इसका पोजीशन है, मीन्स 2 जो है वो आपका A12 की पोजीशन में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे आप 3 का पोजीशन बताओ कि 3 का पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है? 3 है। तो ये जितने भी अंदर के जो एलिमेंट्स के ये सारे के सारे क्या बताता है? आपके पोजीशंस बताता है। मैट्रिक्सेस के अंदर के जितने भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? AIJ। आई हमेशा ऑलवेज भी किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। यानी जो आपने ये हॉरिजॉन्टल्स में लिखा है इसको आप क्या बोलते हैं? रोज। और जो आपने ये वर्टिकल्स में लिखा है इसे आप क्या बोलते हैं? कॉलम्स। और हमेशा याद रखना बच्चों को बहुत ही हमेशा कंफ्यूजन होता है कि मैम ये जो फर्स्ट पहले जो लिखा हुआ एम, ये रो है कि कॉलम है? ये एन कॉलम है या रो है? तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि जो हमेशा जो पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा रहता है वो ऑलवेज भी आपका क्या होता है? रो होता है। और जो सेकंड पोजीशन में लिखा होता है वो ऑलवेज भी किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एम ऑलवेज भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। और एन जो है वो ऑलवेज भी रिप्रेजेंट करेगा किसको? कॉलम को। इतनी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्सेस है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस मैट्रिक्सेस का रो क्या होगा? रो कितने होंगे? रोज। और हमारे पास कॉलम्स कितने होंगे? तो आप देख रहे हो कि हमेशा मैंने आपको बताया है कि कभी भी मैट्रिक्सेस का जो रो होता है वो ऑलवेज भी हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज भी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल्स होता है। तो हमारा ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं,
हमेशा कॉलम क्या होता है बच्चों, वर्टिकली हमेशा क्या होता है, कॉलम होता है। आप देख रहे हैं 1 2 और 3, हमारे पास कितने कॉलम्स है, 1 2 और 3, हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने हैं, 3 है। एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि अच्छा आप ये लोग बताइए कि हमारे पास एक नया मैट्रिक्सेस है 1 2 3 4 5 और 6। इस मैट्रिक्सेस में आप बताओ रोज कितने हैं, कितने आपके पास हॉरिजॉन्टल्स है, 1 एंड 2, आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 2। अगर मैं आपसे पूछूं कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं, तो आपको क्या देखना है, हमेशा वर्टिकली देखना कि आपके पास वर्टिकल्स कितने लाइंस है, 1 2 और 3, आपके पास कॉलम कितने हो गया, 3। अगर मैं पूछूं कि बच्चों इस ए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप काउंट करेंगे मैम 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 6। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर होता है हम उसे क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले अब सेकंड हमारा क्वेश्चन ये है कि मैम ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमेशा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है जितने हमारे पास क्या होते हैं, रोज होते हैं। आपके पास क्या रोज है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का फॉर्मूला होता है m क्रॉस n, मतलब रोज इंटू कॉलम। आपके पास रोज कितने हैं, 2, आपके पास कॉलम कितना है, 3, तो आपके पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3। आप इसको 2 क्रॉस 3 बोले या 2 इंटू 3 बोला जाता है। इंटू का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आपने 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके रख दिया 6, नहीं, एक बोलने का तरीका होता है मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स जो है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर की आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्सेस है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने का क्या तरीका होता है, रोज इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। एक नया एग्जाम्पल फिर से लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास कोई मैट्रिक्सेस है। मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रोज और कॉलम चेक करना है। इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, तो आपके पास रोज क्या हो गई, रोज कितनी हो गई, 3। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, कॉलम्स, कॉलम्स कितनी हो गई, 1 2 और 3, तो हमारे पास क्या हो गया, कॉलम्स कितने हो गए आपके पास, 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे बताओ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा रो इंटू कॉलम। रो कितना है आपके पास, 3, और कॉलम कितना है बच्चों आपके पास, 3, तो 3 क्रॉस 3 आपके पास क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं, अच्छा ये बताओ बच्चों कि ये जो मैट्रिक्सेस जो आपने लिखा है इस मैट्रिक्सेस का तो ऑर्डर आपको पता चल गया, पर ये मैट्रिक्सेस का अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ये मैट्रिक्सेस बना हुआ है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलेंगे मैम इस मैट्रिक्स के अंदर तो 9 एलिमेंट है। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए में वो कितने हैं, 9। तो कैसे आपने 9 निकाला, इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू कॉलम। रोज कितनी है, 3, और कॉलम्स कितनी, 3। आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा मैट्रिक्सेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है। मैट्रिसेस तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं। अब हमारा नया टॉपिक है कि मैम
कॉलम कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक कॉलम की बात कर रहा है। कॉलम आपने याद करो, कॉलम का मतलब क्या होता है? हम कॉलम कैसे देखते हैं? वर्टिकली, वर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3, आप ये मैट्रिक्स देख रहे हैं। इस मैट्रिक्स में आपके पास कितने रोज हैं? 1 2 और 3। कितने रोज हुए आपके पास? 3। और कॉलम्स क्या हुआ? 1। यानी कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा याद रखना बच्चों कि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा रो ऑलवेज भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑलवेज भी क्या होना चाहिए? m इंटू 1। यानी रोज आपके पास कितना भी हो, कोई एडजस्ट नहीं है, रो आप कितना भी ले सकते हो, बट ऑलवेज भी कॉलम आपको कितना लेना पड़ेगा? 1। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज भी m क्रॉस 1 होता है। m जो है वो रो है, आपके अकॉर्डिंग आप रो कुछ भी ले सकते हैं, बट कॉलम ऑलवेज भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। देन उसके बाद आया रो मैट्रिक्सेस। अब रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चों? आपने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम से आपको समझ में आ रहा है कि कॉलम की बात कर रहा है। वैसी तरह से रो से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक रो की बात कर रहा है। और हमेशा याद रखना, रो में हमेशा हम क्या देखते हैं? एक हॉरिजॉन्टल से देखते हैं। 1 2 और ये 3। आपको दिखा एक रो दिख रहा है आपके पास। अगर मैं इसको देखूं, इसका ऑर्डर देखो मैट्रिक्स का, तो इसके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। कॉलम की बात करूं तो 1 कॉलम्स, 2 और 3। तो इसके पास नंबर ऑफ, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं, ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था बच्चों? रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम। आपके पास रो क्या है? 1 और कॉलम क्या है आपके पास? 3। तो आप देख रहे हो बच्चों कि रो मैट्रिक्सेस में हमेशा रो जो है वो आपका कितना आ रहा है? रो 1 और कॉलम क्या है? 3। आपके पास कॉलम के ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमेशा याद रखना बच्चों कि जब भी आपका रो मैट्रिक्सेस होगा, ऑलवेज भी रो का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि रो मैट्रिक्सेस में हमेशा जो ऑर्डर होगा वो कैसा होना चाहिए? 1 क्रॉस इंटू n। यानी कि 1 जो है वो ऑलवेज भी क्या होना चाहिए? रो होना चाहिए। और कॉलम आप कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी। एनी एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाती हूँ रोज का। 1 2 3 4 5 एंड ये कहाँ तक जा रहा है? ये आपका हमारा जा रहा है एन तक। ये हमारा एक क्या है? रो मैट्रिक्स का एग्जांपल। इसमें क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों 1 इंटू एन। यानी कि रो आपके पास क्या है? 1 और कॉलम क्या है आपके पास? एन। तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स में हमेशा याद रखना है बच्चों कि रो मैट्रिक्स में ऑलवेज भी ऑर्डर ऑफ अ रोज का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और कॉलम आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉलम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं? इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चों? इक्वल मैट्रिक्सेस में आपकी 2 कंडीशंस होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशंस क्या होती है कि इक्वल मैट्रिक्सेस में, अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डर पढ़ाया। इक्वल मैट्रिक्सेस में अगर ए और बी, अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिक्सेस है, ए एंड बी 2 मैट्रिक्सेस है, तो पहला कंडीशन ये होता है कि एलिमेंट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी अगर ए मैट्रिक्सेस है एंड एम क्रॉस एन का, तो आपका बी भी क्या होना चाहिए? एम क्रॉस एन का होना चाहिए। यानी बोथ मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बोथ मैट्रिक्सेस ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका?
सेम होना चाहिए। M क्रॉस N अगर मैट्रिक्स है तो B भी M क्रॉस N मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी बोथ मैट्रिक्सेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आपस में जो इनके जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। इसके जो एलिमेंट्स है वो ऑलवेज भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स ऑलवेज भी इक्वल A एंड B का। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होता है। एक एग्जांपल में पूछती हूँ बच्चों, अगर कोई A मैट्रिक्सेस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ठीक है, ये मैट्रिक्सेस और ये मैट्रिक्सेस है A B C D E F G H I। क्या बच्चों A और B का मैट्रिक्स कभी इक्वल हो सकता है, बताइए। A और B अगर मैट्रिक्सेस इक्वल होगा तो मैंने आपको कंडीशन बताया, फर्स्ट कंडीशन है आपको चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्सेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 है। क्या A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स क्या कभी इक्वल हो सकता है, क्या दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है, नहीं है बच्चों। मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसीलिए A और B मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं इस सेम क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करती हूं, मैंने यहां लिख दिया 7 8 और 9। अब ये मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या बन गया 3 क्रॉस 3, और B मैट्रिक्स के का भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि A और B मैट्रिक्सेस क्या आपस में इक्वल है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि सबसे फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि हमारी दोनों मैट्रिक्सेस का पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा जो आपस में जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी अगर यहाँ A की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे A क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, A भी यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। B भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, C की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, और D की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, और E की वैल्यू 5, और F की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। तब हम कह सकते हैं कि A और B मैट्रिक्सेस क्या है, आपस में इक्वल है। किसी भी 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए हमेशा दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपस में जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर A और B मैट्रिक्सेस को अगर आपस में इक्वल होना है तो A को 1 होना पड़ेगा, B को 2 और C को 3, D को 4, E को 5 और F को 6 और ऐसे 100। तब हम क्या कह सकते हैं कि A और B मैट्रिक्सेस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक मैट्रिक्सेस A है एंड एक मैट्रिक्सेस B है, ठीक है। A मैट्रिक्स A एंड B दोनों ही मैट्रिक्सेस जो है A एंड B आर आपस में क्या है, इक्वल है। A एंड B आर इक्वल, तो A मैट्रिक्सेस है 1 2 3 एंड 4, एंड B एग्जांपल है 2 A B और 4। मैंने कहा बच्चों कि A और B जो है वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। A और B आपस में इक्वल है, आपको क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि सबसे फर्स्ट कंडीशन से ये होती है सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि किसी भी 2 मैट्रिक्स को इक्वल है, अगर A एंड B अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देख रहे हो कि दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर जो है वो सेम है, ठीक है।
अगर ए और बी आपस में इक्वल है और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी ए11 के इक्वल होना चाहिए, ए12 के इक्वल होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, ए21 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी 3 होगी। तो ये हमारा क्या है इक्वल मैट्रिक्सेस, इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्सेस। इसके बाद हमारा नया टॉपिक है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्सेस। स्क्वायर मैट्रिक्सेस क्या किसे कहते हैं? अभी तक आपने सीखा सिर्फ मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए होता है जिसके पास m रोज होती है और n क्या होती है कॉलम्स होती है। नॉर्मल मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन थी। अब स्क्वायर मैट्रिक्सेस में क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्सेस की एक रेस्ट्रिक्शंस है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहता है कि मेरे पास जो रोज और कॉलम्स जो होनी चाहिए यानी m और n जो होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर m और n यानी रो और कॉलम अगर आपस में इक्वल है तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की सिर्फ एक कंडीशन होती है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्सेस को ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्सेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्सेस कब कहेंगे, एक कंडीशन होती है कि जिसमें रोज और कॉलम आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, यानी कि रोज और कॉलम्स जो है वो आपस में क्या होना चाहिए बच्चों इक्वल होना चाहिए, तब हम उस मैट्रिक्सेस को क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्सेस कहते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है 1 2 3 4। क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सब बच्चों? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो रोज है और कॉलम्स है वो आपस में क्या है इक्वल है, इसीलिए मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकेंड हम लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्सेस 1 2 3 6 7 8 9 10 एंड 11। क्या ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो रोज है और कॉलम है वो आपस में क्या है इक्वल है, इसीलिए क्या है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले याद रखना बच्चों कि सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक कंडीशन होती है कि सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, किसी भी मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा स्क्वायर होना पड़ेगा, यानी कि उसके रोज और कॉलम्स को क्या होना पड़ेगा आपस में इक्वल होना पड़ेगा। डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन है कि